स्वागत। आज हम एक काफी दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं, स्टोइसिज्म। हाँ, स्टोइसिज्म सुनने में शायद थोड़ा भारी लगे, पर है बड़े काम का वर्जन। बिल्कुल। हमने कुछ क्लासिक टेक्स्ट और आजकल के विचारों को भी देखा है इस पर। और अक्सर ऐसा होता है ना कि लाइफ की छोटी मोटी बातें, जैसे ट्रैफिक जैम हो गया या ऑफिस में कुछ कहासुनी, हाँ, मतलब रोज की दिक्कतें। वो हमें अंदर तक परेशान कर देती हैं। जैसे भगवत गीता में अर्जुन थे, युद्ध से ठीक पहले एकदम उलझन में। सही बात है। हम भी तो अपनी रोज की लड़ाइयों में ऐसी महसूस करते हैं कई बार। तो सोचा जाए, क्या हजारों साल पुरानी ये ग्रीक रोमन सोच आज की हमारी भागदौड़ वाली जिंदगी में शांत रहने का, मजबूत रहने का कोई तरीका बता सकती है? हाँ, बिल्कुल। इसी को समझने की कोशिश करते हैं आज। तो सबसे पहले ये स्टोइसिज्म है क्या आखिर? मतलब एकदम सरल शब्दों में। देखिए, सरल भाषा में कहें तो ये जीने का एक तरीका है, एक फलसफा जो सिखाता है कि भाई हालात चाहे जैसे भी हों, हाँ, हम अपना मानसिक संतुलन, अपनी शांति कैसे बनाए रख सकते हैं, ये भावनाओं को समझने और विवेक मतलब तर्क से काम लेने पर जोर देता है। अच्छा। तो ये भावनाओं को काबू करने और सोच समझकर फैसले लेने की बात है। बिल्कुल। और इसके ना 3 मुख्य स्तंभ हैं, जी। 3 बड़े आइडियाज जो इसमें मदद करते हैं। ठीक है, तो पहला क्या है? पहला है ये समझना कि क्या हमारे कंट्रोल में है और क्या नहीं। इसे नियंत्रण की दुविधा कह सकते हैं। ओके, कंट्रोल मतलब जैसे लाइफ में कुछ चीजें होती जिन पे हमारा बस चलता है। हाँ, जैसे आपके विचार, आप कितनी मेहनत करते हैं, आपके सिद्धांत, आपके कर्म, ये सब आपके हाथ में है ना? हाँ, ये तो है। और फिर दूसरी तरह की चीजें हैं जिन पर हमारा बिल्कुल कोई कंट्रोल नहीं होता। जैसे मौसम कैसा रहेगा, ट्रैफिक मिलेगा या नहीं, दूसरे लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं, शेयर बाजार ऊपर जाएगा या नीचे, ये सब। सही बात है, इन पर तो बस नहीं चलता। तो स्टोइक विचार कहता है कि अपनी सारी एनर्जी, अपना सारा ध्यान सिर्फ उन चीजों पर लगाओ जिन्हें तुम बदल सकते हो। मतलब अपने विचारों और कर्मों पर। एग्जैक्टली। और जो चीजें कंट्रोल से बाहर हैं, उनकी चिंता करना छोड़ दो। ये कुछ वैसा ही है जैसा गीता में कहते हैं, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। हाँ, निष्काम कर्म। पर इसमें यह भी है कि हाथ पर हाथ धरकर नहीं बैठना है, अपना काम तो करना ही है। बिल्कुल, ये बहुत जरूरी पॉइंट है। स्टोइक्स आलसी नहीं थे, वो कर्मठ थे। बस वो नतीजे की चिंता में नहीं घुलते थे। वो कहते थे, प्रयास करो, नतीजा तुम्हारे हाथ में नहीं है। और जब ये समझ आ जाता है तो फालतू का स्ट्रेस, वो मानसिक बोझ कम हो जाता है ना? हाँ, बहुत ज्यादा। आप अपनी एनर्जी सही जगह लगाते हैं। जैसे नौकरी ढूंढ रहे हैं तो आप अच्छा रिज्यूमे बनाने, इंटरव्यू की तैयारी पर फोकस कर सकते हैं, बजाय इसके कि चिंता करें कि सिलेक्शन होगा या नहीं। वही, क्योंकि वो आपके हाथ में पूरी तरह से नहीं है। ठीक है, ये तो हुआ पहला स्तंभ। अब दूसरा है नजरिया। पर्सपेक्टिव इज की, जिसे कहते हैं। मतलब कोई भी घटना अपने आप में अच्छी या बुरी नहीं होती। अच्छा, ये कैसे? ये इस पर निर्भर करता है कि हम उसे देखते कैसे हैं। हाँ। हमारा नजरिया ही उसे अच्छा या बुरा बनाता है। कोई उदाहरण? जैसे बारिश हो रही है, हाँ। अब किसान के लिए तो ये बहुत अच्छी बात है ना? बिल्कुल। उसकी फसल के लिए। हाँ, बिल्कुल। लेकिन अगर किसी का बाहर घूमने का प्लान था या कोई क्रिकेट मैच देख रहा था तो उसके लिए बुरी हो गई। घटना तो एक ही है, बारिश। हाँ, ये बात तो सही है, नजरिया अलग अलग है। तो स्टोइक्स कहते हैं कि मुश्किलों को समस्या की तरह देखने के बजाय उन्हें अवसर की तरह देखो। अवसर मुश्किलों में? हाँ, जैसे कोई चुनौती आई, हाँ। तो ये अपनी हिम्मत परखने का या कुछ नया सीखने का या धैर्य बढ़ाने का मौका हो सकता है। इसे शायद वो कहते हैं कॉग्निटिव रीफ्रेमिंग, सोचने का तरीका बदलना। बिल्कुल सही, यही है वो। आप अपने विचारों को, अपनी सोच को एक नया फ्रेम दे रहे हैं। ये सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग नहीं है, ये यथार्थ को ज्यादा फायदेमंद नजरिए से देखना है। समझ गया, मुश्किल को देखने का लेंस बदलना। हाँ, और इससे आपकी भावनात्मक प्रतिक्रिया भी बदल जाती है। गुस्सा, निराशा कम हो जाती है। ये तो बहुत पावरफुल टूल है। अच्छा, और तीसरा स्तंभ? आपने कहा था 3 है। हाँ, तीसरा और शायद समझने में सबसे गहरा, वो है अमोर फाती। अमोर फाती, ये लातीनी भाषा का शब्द है। हाँ, लातीनी है। इसका मतलब है अपनी नियति से प्रेम करो, लव योर फेट। अपनी किस्मत से प्यार करो, मतलब जो हो रहा है उसे बस मान लो। लेकिन सिर्फ सहना नहीं, उसे पूरी तरह से स्वीकार करना, चाहे वो अच्छा हो या बुरा, सुखद हो या दुखद हो।
उसे गले लगाना और उससे सीखना। ये थोड़ा मुश्किल लगता है। मतलब कोई बुरी चीज हो तो उसे कैसे प्यार करें? हाँ, ये निष्क्रियता या हार मान लेना नहीं है, ये है सक्रिय स्वीकृति। मतलब जो हुआ सो हुआ, अब इसमें मैं क्या सीख सकती हूँ, इससे मैं और बेहतर कैसे बन सकती हूँ। अच्छा, तो ये भगवान की मर्जी या जो राम रची राखा जैसा है, पर इसमें सीखने पर ज्यादा फोकस है। हाँ, कह सकते हैं भारतीय दर्शन में भी स्वीकृति का भाव है, जैसे प्रसाद समझकर ग्रहण करना, पर स्टोइसिज्म में इस स्वीकृति के साथ साथ उससे सीखने और आगे बढ़ने पर बहुत जोर है। यह आपको ज्यादा लचीला, रिजिलिएंट बनाता है, आप टूटते नहीं हैं। तो अगर कोई नुकसान हुआ या फेल हो गए, तो कड़वाहट पालने के बजाय ये देखना कि इससे क्या सबक मिला। बिल्कुल, और ये मानना कि जो हो रहा है वो किसी बड़े प्लान का हिस्सा है, भले ही हमें वो अभी समझ ना आ रहा हो। इस स्वीकृति से एक अजीब सी शांति मिलती है, अंदरूनी शांति। वाह, तो ये 3 स्तंभ, नियंत्रण, नजरिया और स्वीकृति या अमोर्फोती, ये मिलकर एक तरह से मानसिक मजबूती का फ्रेमवर्क बनाते हैं। हाँ बिल्कुल, ये रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल करने वाले प्रैक्टिकल टूल्स हैं, कोई हवाई बातें नहीं। तो अगर हम इसे समेटें, एक देसी अंदाज में कहें तो? हाँ कह सकते हैं, हाँ कह सकते हैं। पहला जो अपने हाथ में है उस पर पूरा ध्यान दो, बाकी की फिक्र छोड़ो। हाँ, ठीक है। दूसरा अपना चश्मा बदलो, मतलब नजरिया बदलो, मुश्किलों में भी मौके ढूंढो। और तीसरा जो हो रहा है उसे स्वीकार करो, गले लगाओ और उससे सीख कर आगे बढ़ो। किस्मत से लड़ो मत, उससे सीखो। बहुत बढ़िया। तो ये थे स्टोइसिज्म के कुछ मूल सिद्धांत। अब श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ते हैं। हाँ जरूर। इन तीनों सिद्धांतों में से नियंत्रण, नजरिया और अमोर्फाती, आपको कौन सा सबसे ज्यादा उपयोगी लगा, जिसे आप शायद अपनी जिंदगी में उतारना चाहें? या हो सकता है कोई और दर्शन या विचार हो जो आपको शांति पाने में मदद करता हो। हाँ, इस पर सोचिएगा जरूर, ये खुद को समझने में मदद करता है। और अगर आपको ये बातचीत अच्छी लगी, कुछ काम की लगी, तो इसे दूसरों के साथ भी शेयर करें। हाँ, ज्ञान बांटने से बढ़ता है। तो आज के लिए इतना ही। शांत रहें, मजबूत रहें। नमस्कार।